मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताख़ीर हो जाने पर कोई तक़सीर व गुनाह नहीं। तक़सीर तो महज़ हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सुपरिटेंडेंट व इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर नरेंद्र, जो अक्सर रिश्वतखोरी की वजह सुर्खियों में रहे, के मकान पर एसीबी का धावा। 2.93 करोड़ नकद रकम जब्त, कुल मालियत 6.07 जब्त। नोटों की गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल, अवाम हक्का बक्का। मजीद ओहदेदारान पर कार्रवाई की जरूरत। मुल्क अजीज की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने जो कुर्बानियां दी, अनमिट व नाकाबिले फरामोश। बाबाए कौम की सवाने हयात को निसाब से हटाने की बीजेपी की मजमूम कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त। उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान। माहौल की हिफाजत और माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए अवाम शजरकारी करे और पौधों की हिफाजत करे। आने वाली नस्लों को आफाते समावी से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। अर्बन एमएलए धनपाल। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक ओहदेदार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सुपरिटेंडेंट व इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर नरेंद्र के मकान से करोड़ों रुपये जब्त, तो नोटों की गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल। एक मुतवस्सित दर्जे के सरकारी मुलाजिम के घर से इतनी बड़ी रकम बरामद, अवाम हक्का बक्का। मजीद कई ओहदेदारान जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एई, डीई और दीगर ओहदों पर फायज हैं और बरसों से एक ही मुकाम पर खिदमात अंजाम दे रहे, उन पर भी नज़र रखने और इस तरह की कार्रवाई की अवाम ज़रूरत महसूस कर रही। एसीबी ओहदेदारान तवज्जो दें। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के ओहदेदारों ने निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट के मकान पर धावा करते हुए करोड़ों की नकद रकम जब्त कर ली। एसीबी की एक अहम कार्रवाई में निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट और इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर डी नरेंद्र की रिहाइश गाह पर धावे के दौरान खतीर रकम और असासों का पर्दाफाश किया गया। नरेंद्र के खिलाफ गैर महसूब असासे जात के मुकदमे के एक हिस्से के तौर पर ये धावा किया गया, जिसमें उनकी आमदनी के ज़राए से कहीं ज़्यादा असासों का इंकशाफ हो। तलाशी के दौरान एसीबी ने उनके घर में 2.93 करोड़ की नकद रकम बैंक बैलेंस के तौर पर नरेंद्र, उसकी बीवी और उसकी मां के अकाउंट्स में 1.10 करोड़ रुपये और 51 तोला सोना और 17 गैर मनखुला जायदादें, जिनकी मालियत 1.98 करोड़ रुपये बताई गई, जब्त कर ली गई। अब तक जब्त किए गए असासों की कुल मालियत तकरीबन 6.07 करोड़ रुपये बताई गई। मकान के अलमारियों में 500 रुपये के कई बंडल्स बरामद हुए, जिसकी गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस धावे के बाद नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे हैदराबाद में एसपीई और एसीबी केस के खुसूसी जज के सामने पेश किया जाएगा। నరేందర్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఇంట్లో మార్నింగ్ నుంచి కూడా సోదాలు చేస్తున్నాం. దాదాపు 4 ప్లేస్లో సోదాలు చేయగా అందులో నరేందర్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఆయన ఉన్నారు. ఆయన ఇంట్లో సోదా చేస్తే దాంట్లో దాదాపుగా 2,93,00,000 రూపాయలు నగదు సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు బ్యాంకు ఖాతాలలో దాదాపు 1,10,00,000 రూపాయలు ఉన్నట్టు గుర్తించి వాటిని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా స్థిరాస్తికి సంబంధించి డాక్యుమెంట్స్ పరంగా చూస్తే 2 కోట్ల రూపాయల డాక్యుమెంట్స్ కలిగినటువంటి అవి కూడా గుర్తించడం జరిగింది. ఇవన్నిటి పరంగా కేసు నమోదు చేసి అతన్ని రిమాండ్కు తరలించడం జరుగుతుంది. ఎన్ని చోట్ల చేశారు సార్? 4 చోట్ల చేశారు. ఎక్కడెక్కడ? నిర్మల్లో, తర్వాత నిజామాబాద్లో 3 చోట్ల. నిజామాబాద్ ఎక్కడ? వాళ్ళ ఇల్లు, ఆఫీసు, వాళ్ళ ఇంకా కొనసాగుతున్నాయా సార్?
ఇప్పుడు లేదు, మళ్ళీ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మళ్ళీ చేస్తాం। अवाम अपने अतराफ साफ सफाई का खास ख्याल रखें। मौजूदा मानसून में वबाई अमराज के फैलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, इसीलिए अवाम माहौल की सफाई को ज़्यादा तरजीह दें। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का बयान। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु और अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने मशवरा दिया कि सेहतमंद जिंदगी के लिए हर किसी को आसपास की सफाई को तरजीह देनी चाहिए। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण और मेयर डी नीतू किरण ने कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा जुमे को हरियाली सफाई प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर चंद्रशेखर कॉलोनी का दौरा किया। मुकामी कम्युनिटी हॉल के अहाते में वनमा उत्सव के हिस्से के तौर पर पौधे लगाए। कॉलोनी में घर घर पौधे तकसीम किए। आसपास का मुआयना करते हुए कलेक्टर ने देखा कि कचरे की नक्काशी और जंगली पौधे नशनुमा पा रहे हैं और आवाम को आसपास की सफाई सुथराई से आगाह किया। उन्होंने कहा कि ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत के अलावा आसपास के माहौल को भी साफ सुथरा रखा जाए, इसके बाद ही वो वायरल बुखार, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। चूँकि मौजूदा मानसून सीजन के दौरान वबाई अमराज के फैलने का ज़्यादा इम्कान है, लिहाजा ये तजवीज़ की कि आसपास की सफाई को ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो घरों के अहाते में बड़े पैमाने पर पौधे लगाकर हरियाली को फ़रोग़ दें। उन्होंने शहरी इदारों के ओहदेदारों को हिदायत की कि वो मच्छरों की रोकथाम के लिए बाकायदगी से फॉगिंग करें। उन्होंने शहरी इदारों के ओहदेदारों को हिदायत की कि वो मच्छरों की रोकथाम के लिए बाकायदगी से फॉगिंग करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि घर घर कचरा जमा करने का काम तेज़ी से जारी रहे। उन्होंने तजवीज़ की कि नल के हाउस को ढाँप कर रखा जाए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ कि सीवरेज का पानी रिहायशी घरों के दरमियान जमा ना हो। इस मौके पर मुकामी अवाम ने मुतअद्दिद मसाइल पेश किए और कलेक्टर ने मुतल्लिक़ हुक्काम को उन्हें हल करने की हिदायत की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर एम मकरंद, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तुकाराम राठौड़ दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद के बल्दिये में अगर उनका नाम लिया जाए तो ऐसा कोई काम नहीं जो होता ना हो। यही वजह है कि ये कहना मुबालिगा आराई नहीं है कि दफ्तर आने वाले लोग और यहाँ तक के अवामी नुमाइंदे भी उनका नाम याद रखते। ये कहना ज़रूरी है कि इस तरह के नाम वाला शख्स रेवेन्यू इंचार्ज नरेंद्र है। तफसील जानते हैं। निजामाबाद के बल्दिया में अगर उनका नाम लिया जाए तो ऐसा कोई काम नहीं होता जो ना हो। यही वजह है कि ये कहना मुबालिगा आराई नहीं है कि दफ्तर आने वाले लोग और यहाँ तक के अवामी नुमाइंदे भी उनका नाम याद रखते हैं। ये कहना ज़रूरी है कि इस तरह के नाम वाला शख्स रेवेन्यू इंचार्ज नरेंद्र है। अगर आप तफसील में जाए तो निजामाबाद एसीबी के अहलकारों ने निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट और इंचार्ज रेवेन्यू अफसर नरेंद्र के घर की तलाशी ली, जो निजामाबाद शहर के बसवा गार्डन में अशोक टावर्स के फ्लैट नंबर 209 में रहते हैं। एसीबी के ओहदेदार जुमे की अलल सुबह बगैर किसी शक व शुबे के फ्लैट पर आए और तलाशी ली। एसीबी के ओहदेदार इस शिकायत की बुनियाद पर तलाशी ले रहे कि उनकी आमदनी के मालूम ज़राए से ज़्यादा असास है। बिल कलेक्टर के तौर पर नरेंद्र का करियर 1996 में निजामाबाद के बल्दिये में हमदर्दाना तकर्री के तहत शुरू हुआ था। वक्त गुजरने के साथ साथ बल्दिये के अफसरान को आरआई, सुपरिटेंडेंट और इंचार्ज रेवेन्यू अफसरान के तौर पर तरक्की दे दी गई। इसके अलावा हालांकि पिछले साल उनका तबादला बोधन में किया गया था, लेकिन उस वक्त की बीआरएस पार्टी के कुछ नुमाइंदों की सियासी हिमायत से उनका तबादला नहीं किया गया था। इसके अलावा उनके खिलाफ बहुत से इल्ज़ामात हैं। नरेंद्र को रेवेन्यू बिल कलेक्टर के तौर पर काम करते हुए एक बुजुर्ग खातून की पेंशन की रकम हड़प करने का कसूरवार पाए जाने के बाद भी मुअत्तल कर दिया गया था। दरअसल ये हैरत की बात है कि जुमे की अलल सुबह पहुंचने वाले एसीबी के ओहदेदार शाम को भी उनके असासों से समझौता नहीं कर पाए। अशोक टावर्स में उनकी रिहाइश का जहां वो फ़िलहाल रह रहे के अलावा शहर के निर्मल और कोड गली में उनके रिश्तेदारों के घरों की भी तलाशी ली जा रही है। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के नाम पर अदम तशद्दुद के जरिए
आज़ादी दिलाई। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि बीजेपी हुकूमत महात्मा गांधी की सवाने हयात को निसाब से हटाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के सिटी सदर केशव वेणु और रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने पार्टी कारकुनों के हमरा जिला हेडक्वार्टर में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के मौके पर कौमी परचम लहराया और कौमी तराना गाया। इस मौके पर खिताब करते हुए केशव वेणु ने कहा कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दौरान बहुत सी अवाम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और उनकी कुर्बानियों के नतीजे में महात्मा गांधी ने पुरअमन तरीके से अंग्रेजों को बाहर किया और आज़ादी दिलाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि महात्मा गांधी के साथ भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और इस तरह की कई अजीम शख्सियत जद्दोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया था। इस मौके पर उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दौरान महात्मा गांधी और कई दीगर अजीम शख्सियत ने लड़ाई लड़ी और लाखों जानों का नजराना पेश किया। लेकिन अब बीजेपी हुकूमत महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तारीख को गुमराह करने और उनकी सवाने हयात को निसाब से हटाने की कोशिश करे। उन्होंने इंतबा किया कि जमहूरी हुकूमत में मजहब को रुकावट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और इंतबा किया कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। इस तकरीब में एम सुधाकर, ईसा, NSUI जिला सदर वेनुराज दीगर भी मौजूद थे। దాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి రాష్ట్రంలో మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో పట్టణ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు కేశవ వేణు గారి అధ్యక్షతన అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షుడు రాజిరెడ్డి గారు కానీ, సుధాకర్ రావు గారు కానీ, రాంభూపాల్ కానీ, అదేవిధంగా ఈసాబాయ్, ముఖ్యంగా సేవాదళ అధ్యక్షులు, NSUI అధ్యక్షులు, యువజన కాంగ్రెస్ పట్టణ జిల్లా నాయకులు, కిసాన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు, కార్పొరేటర్లు, ఈ పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలను స్మరించుకుంటూ మనవంతు బాధ్యతగా రేపు ఈ జిల్లాలో కానీ పట్టణంలో కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఏ విధంగా మహాత్మా గాంధీని ఆయన అడుగుజాడల్లో నడవడానికి ప్రయత్నం చేయాలనేటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడే మన పట్టణాధ్యక్షుడు ఈరోజు ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి కొన్ని మంది అంధభక్తులు వారిని కించపరుస్తూ అవమానపరుస్తూ వారు చేసిన త్యాగాన్ని రాబోయే తరాలకు ముందు వస్తే రాబోయే విద్యార్థులకు కానీ తరాలకు కానీ తెలియకుండా జాగ్రత్త పడుతూ వారి కథలను పాఠ్యాంశాల నుంచి తీసివేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇట్టి కథలు ఇట్టి దేశం కోసం ఏదైతే అమరత్వం పొందిన వారి వీరగాథలను మనం స్మరించుకుంటూ మన రాబోయే తరానికి మన పిల్లలకు కూడా చెప్పాలని చెప్పి మన నియామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ నేను కోరుకుంటూ, అలాగే ఈరోజు ఇంకో ముఖ్యమైన రోజు యువజన కాంగ్రెస్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం. మన ప్రియతమ స్వర్గీయ సంజయ్ గాంధీ గారు ఎంతో ఆలోచనతో యువకులకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో దేశం పురోగతిలో ముందుకు తీసుకెళ్లే ఆలోచనతో ఆ రోజు యువజన కాంగ్రెస్ స్థాపించడం జరిగింది. ఆయన నాయకత్వాన ఈరోజు యువజన కాంగ్రెస్ ప్రజల్లో ముందుకెళ్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీని బలపరుస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించడంలో ముందుకెళ్తుందని చెప్పి, అలాగే యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులకు వారి అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, అలాగే ముఖ్యంగా మరి ఒక ముఖ్యమైన రోజు ఇది ఆదివాసీ దినంగా కూడా మనం పరిగణించబడుతుంది. కాబట్టి ఆదివాసులందరికీ కూడా నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వారికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇట్టి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మా 31वें डिवीज़न में तरक्याती काम तेज़ी से जारी। बारिश की वजह ख़राब मुतासिर होने वाली सड़कों की मरम्मती काम जंगजू तरीक़े पर इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली की निगरानी में जारी। अवाम ने किया मुनव्वर अली का शुक्रिया अदा। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के तमाम मुंतखबा कायदीन को हिदायत जारी की
के अवामी मसाइल पर करीबी नज़र रखते हुए एक सुई के लिए हमेशा सरगर्म रहे मोहम्मद मुनव्वर अली, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीज़न नंबर 31 ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अमल करते हुए आज डिवीज़न में बल्दिया ओहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए बारिश की वजह से मुतासिर होने वाली सड़कों का मुआयना किया और जंगी खुतूत पर सड़कों के मरम्मती काम का आगाज़ किया। और आज डिवीज़न 31 की अहम सड़क जो बोधन रोड से 31वें डिवीज़न को जोड़ती है की मरम्मत के काम अंजाम दिए गए। मुनव्वर अली इंचार्ज कॉरपोरेटर की निगरानी में अवाम की सहूलतों के लिए तरक्याती काम तेज़ी से अंजाम दिए जा रहे, जिस पर अवाम ने मुनव्वर अली की खिदमत की सताइश की और उनसे मुलाकातें करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर ने अवाम से अपील की कि सड़क की अभी मरम्मत की गई तो वो सड़क के बाजू से चले ताकि तामीरात को नुकसान ना पहुँचे और बताया कि वो अवाम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार है। कोई भी मसला हो तो अवाम उनसे मुलाकात करे, रब्त करते हुए मसाइल को उनके इल्म में लाए, फ़ौरन हल करने का तयक़ुन दिया। माहौल की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। आलूदगी की रोकथाम के लिए अवाम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जिससे आने वाली नस्लों को आफत समावी से बचाया जा सके। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का बयान। हुकूमत की जानिब से सफाई सुथराई और हरियाली प्रोग्राम का इनेकाद जिला हेडक्वार्टर में जिले महकमे जंगलात के दफ्तर में किया गया, जिसका मकसद माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है जो फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम में मुआविन है। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी शिरकत की और पौधे लगाए। माहौल, ज़मीन, पानी, हवा, दरख्त हमारे अर्द गिर्द की फितरत है जो तमाम इंसान और जानवरों की अनवा की शक्ल में जो इंसानों की बका में किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का माहौल आलूदा है और तमाम जानदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए वार्निंग दी जा रही है। उन्होंने 75वीं वन महोत्सव के मौके पर हर एक पर जोर दिया कि वो पौधे लगाने के अमल को एक तहरीक के तौर पर देखभाल करते हुए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को अहद के तौर पर अपनाएं। इस मौके पर फॉरेस्ट ऑफिसर विकास मीना, डीएफओ सुधाकर, एफआरओ संजय गौड़, राधिका दीगर भी मौजूद थे। కానీ ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు చాలా మార్పు వచ్చింది. స్వచ్ఛ భారత్ ఒక పర్సన్ చెత్తని రోడ్డు మీద వేయాలంటే ఈరోజు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. కానీ అత్యధిక జనాభా ఉండడం వల్ల మనం అనుకున్న స్థాయిలో క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ కార్యక్రమం ఇంకా విజయవంతమైతే ఎప్పుడైతే ప్రజలలో ఎందుకంటే ఇది ఏ డబ్బుతో కూడుకున్న కాదు. ప్రభుత్వము గ్రీనరీ విషయంలో చెట్లు నాటడంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా కోట్లాది మొక్కలు నాటడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తూ ఉంది. మొక్కలు నాటాలనుకుంటే ప్రభుత్వం తరఫు నుండి కనుక గత 5 రోజుల నుండి ప్రజలకు ఏదైతే గ్రామ పంచాయతీలలో మున్సిపల్లలో ఈ 5 రోజుల అంటే నీట్ అండ్ క్లీన్ కార్యక్రమం ఈరోజు అటవీ శాఖ వారి ఆధ్వర్యంలో జరగడం నిజంగా చాలా సంతోషం. ఈ శుభ సందర్భంగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. భవిష్యత్తులో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా పెద్ద ఎత్తున చేపట్టాలని ప్రజలకు అవేర్నెస్ క్యాంపులు కూడా నిర్వహిస్తే బాగుంటుందని వారికి నేను సూచనగా తెలియజేస్తూ మరొకసారి ప్రజలందరికీ కూడా నేను చేతులెత్తి కోరుకుంటా ఉన్నా, పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకుందాం, पच्चदानानी पेंचुदाम। भैंसा में सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले 2 सारिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और 45,000 नकदी, सोना और चांदी के जेवरात को किया जब्त। एएसपी अविनाश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता कुछ दिनों से भैंसा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नामालूम सारिक सरखे की वारदातें अंजाम दे रहे। एएसपी अविनाश ने इस सिलसिले में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि तकरीबन 45,000 नकदी, 67 ग्राम सोना, 7 तोले चांदी के जेवरात जब्त कर लिए गए और सरखे की वारदात अंजाम देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
ఇక్కడ దొంగతనం జరిగింది ఇన్ 3 houses. 2 houses it was complete house breaking. In third house when ये जब चल रहा था तब वो पता चल गया, then he ran away. तो टोटल 3 लोग उस दिन हाउस ब्रेकिंग किए थे. దొంగతనం చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హౌస్ 2,10,000 రూపీస్ ఆఫ్ దొంగతనం జరిగింది. సెకండ్ హౌస్ నుండి 25,000 and third house it was still running 10,000, around 10,000. So thereafter investigation was started. तब उसमें क्या हुआ, ఒక fingerprint chance print దొరికింది. That chance print met with a past pata offender ఉన్నారు. His name is Kausekar Raju, K. Raju. He is basically from Maharashtra and he is a old offender. So proper investigation किया but finally we got Kausekar Raju. और बाकी के जो 2 accused हैं still we are trying to find him and mostly in few days we will catch him also. उसको ही पकड़ लेंगे. 15,000 रुपये की इसमें से रिकवरी हुई है और बाकी चीज़ कहाँ गया, कौन बेचा, इसके बारे में डिटेल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. आने वाले कुछ समय में हम लोग को पकड़ लेंगे. सर कंप्लेंटर्स FIR नंबर 131/2020. एक मिनट सर, एक विनय कुमार सर कंटिन्यू. इसमें एक सुनकरी विनय कुमार हैं, उनके बेसिस पे ये कंप्लेंट रजिस्टर की गई थी. FIR नंबर 131/2024. बोला रमेश. बाकी के 2 का नाम नहीं है सर. हाँ, नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते. ऑलरेडी डिटेल्स है हमारे पास और तो उनको पकड़ने पे और बड़ी सफलता मिलती है. इनको फिंगरप्रिंट से पकड़े गए. इनको फिंगरप्रिंट से पकड़ा गया तो एग्जैक्ट मैच. सर टोटल कैश ही है या कुछ? नहीं डिटेल्स भी गोल्ड टोटल बोल दीजिए. 17.5 grams of gold and 7 tolas of silver, a phone, a TV और कुछ मेकअप के आइटम्स प्लस 15,000 रुपीज़ कैश वर्थ 2,10,000 रुपीज़ फ्रॉम फर्स्ट हाउस. 16, 17, 18 अगस्त को PDSU के ज़ेर एहतमाम रियासती सतह की तालीम, साइंस और सियासी तरबियत क्लासेस मुनक़िद की जाए. PDSU ने 50 साला दौर हुकूमत में कई गैर क़ानूनी गिरफ्तारी और जेलों का सामना किया और इसके खिलाफ कामयाबी भी हासिल की. PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने कहा कि 16, 17 और 18 अगस्त को सिद्दीपेट में 3 रोज़ के लिए रियासती सतह की तालीम, साइंस और सियासी तरबियत की क्लासेस मुनक़िद की जा रही. इस मौके पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में PDSU के ज़ेर एहतमाम सियासी तरबियती क्लासों के पोस्टर्स जारी किए गए. इस मौके पर खिताब करते हुए राजेश्वर ने कहा कि PDSU ने 50 साल मुकम्मल कर लिए और इस 50 साल तवील करियर में नित्या निर्भन ने गैर कानूनी गिरफ्तारियों, जेलों, कई नशीब व फराज का सामना किया और बहुत सी मज़ीद कामयाबी हासिल की. आज तलबा को तालीम के मैदान में बहुत से मसाइल का सामना है. उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया करियरिज्म तालिब इल्मों के दिमाग को सोचने से रोकने के लिए ज़ाती सोच का सबब बन रहा. इस मौके पर ये तरबियती क्लासेस तलबा के इज्तिमाई जज्बे को मज़ीद परवान चढ़ाने और उन्हें सियासी, सकाफती और समाजी बनाने के लिए मुनक़िद की जा रही, जिसके नतीजे में तलबा की एक मजबूत जद्दोजहद की तामीर, तालीमी शोबे के मसाइल पर तबादले ख्याल और मुस्तक़बिल के प्रोग्राम तश्कील दिए जा रहे हैं. ఇందులో విద్యారంగ పరిస్థితులు అదేవిధంగా భవిష్యత్ కార్యక్రమాలను నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు, మేధావులు, జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ రాష్ట్ర క్లాసులను హాజరై విజయవంతం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ రాష్ట్ర క్లాసులకు ప్రొఫెసర్ HC నుంచి లక్ష్మీనారాయణ సారు అదేవిధంగా మిగతా మేధావులందరూ కూడా వచ్చి ఈ క్లాసులకు హాజరవుతారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా హాజరై ఈ క్లాసులను విజయవంతం చేయాలని మేము PDSU का विकला पर हमला करने वाले पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई की जाए. बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़ का मुतालिबा और खबरदार किया कि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी एहतजाज जारी रहेगा.
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अदालत में विकला ने बार एसोसिएशन के बैनर तले ड्यूटी का बाइकआउट किया और धरना दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़ ने कहा कि जिले में 2 वकीलों पर पुलिस का हमला एक घिनौना फेल है। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मुतालिबा किया कि विकला पर हमला करने वाले पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उन्हें मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुतंबा किया कि पुलिस की गिरफ्तारी तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस तकरीब में बार एसोसिएशन के रहनुमाओं, विकला और अमले ने हिस्सा लिया। ర్యాలీగా వెళ్ళడం జరిగింది। ముఖ్యంగా జనగాంలో ఏదైతే పోలీస్ స్టేషన్లో న్యాయవాద దంపతులు అమృతరావు, కవితారావులపై పోలీసులు అకారణంగా దాడి చేసి హింసించడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము। దాడి జరిగి ఇప్పటికీ 4-5 రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు। వారిని తక్షణమే అరెస్ట్ చేయాలి, వారిని విధుల నుంచి సస్పెండ్ చేయాలి, ఈ విధంగా న్యాయ విచారణ జరిపేదని మేము డిమాండ్ చేస్తాం। ఎప్పటివరకు అయితే చర్యలు తీసుకోరో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పటి వరకు మొత్తం ఆందోళన నిరంతరం ఉధృతంగా కొనసాగుతుంది। ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత నెల రోజులు చూసినట్టు మన సిరిసిల్ల కావచ్చు, మన సిద్దిపేటలో, అట్లాగే భద్రాచలం కావచ్చు, అనేక ప్రాంతాల్లో ఏదైతే న్యాయవాదుల మీద దాడులు జరిగినాయి। ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిమ్మక నీరెత్తుకు నిర్లక్ష్యం వహించడం శోచనీయంగా భావిస్తున్నాం। ఈ రాష్ట్రంలో సామాన్య ప్రజలకు లక్ష్యం दरपली मंडल में सफाई व हरियाली प्रोग्राम को अवाम के ताउन से कामयाबी के साथ किया गया मुकम्मल। अवाम बड़े पैमाने पर शजरकारी करे और आने वाली नस्लों को बतौर तोहफा दे। मंडल स्पेशल ऑफिसर श्रीनिवास का बयान। स्पेशल ऑफिसर श्रीनिवास, एपीओ विनोदा और एपीएम सुनीता ने दरपली मंडल मुस्तकर में तहसीलदार के दफ्तर के अहाते में स्वच्छदनम पच्छदनम प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 दिनों से सफाई मुहिम कामयाबी के साथ चलाई जा रही। बाकी गांव में हर महीने के तीसरे हफ्ते को पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वनमा उत्सव के हिस्से के तौर पर खुली जगहों पर घर के आसपास और सड़क के किनारे बाकायदगी से पौधे लगाए जाए और कहा कि दरख्त इंसान की बका में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और पौधे लगाएं। గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది అందరూ కూడా ఈరోజు పాల్గొని ఈ కార్యక్రమము విజయవంతం చేయబోతున్నాం। అట్లాగే మనకు 5వ తారీఖు నుంచి 9వ తారీఖు వరకు స్వచ్ఛతనం పచ్చదనం కార్యక్రమం కింద ప్రతిరోజు గ్రామంలో వివిధ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది। మనకు గ్రామంలో ఉండే పాఠశాలలు కానీ, హై స్కూల్లే కానీ, అంగన్వాడీ స్కూల్సే కానీ, ప్రభుత్వ పిఎస్సి సెంటర్సే కానీ, అన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కూడా అన్నిటి కూడా క్లీన్ చేయడం జరిగింది। మరి ఎక్కడైనా ఇంకా లోటుపాట్లు ఉంటే కూడా మేము సరి చేసి ఇది నిరంతర ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టడం జరిగింది గవర్నమెంట్। పచ్చదనం స్వచ్ఛదనం అనేది ఇది ప్రతి 3వ శనివారం అనేది ఖచ్చితంగా అందరం కూడా పాటిస్తాము। ఆ రోజు ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ దీంట్లో భాగస్వామి అవుతారు। తర్వాత మా యొక్క సిబ్బంది కూడా అందరూ కూడా దీంట్లో ఖచ్చితంగా చేస్తారు। అట్లాగే మనకు ఈ సీజన్ వ్యాధులు రాకుండా ఇది చాలా మంచి సమయంలో ప్రభుత్వం వారు పెట్టడం జరిగింది। ఇప్పుడు మనకు చాలా దోమలు, రకరకాల బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుతుంది। అలాంటి టైంలో ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా గ్రామాలలో ఉండి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేస్తున్నాం। దీనికి సహకరించిన మీడియా మిత్రులకు అందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। సరే, 5 రోజుల ప్రోగ్రామ్ అయింది కదా, ఏ గ్రామాలలో ఎన్ని మొక్కలు నాటినట్టు? రైట్, మనం ఈ స్వచ్ఛదనం పచ్చదనం కార్యక్రమంలో భాగంగా మన దర్పల్లి మండలంలో 48,700 మొక్కలు నాటడం జరిగింది। మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలు దర్పల్లి, దుబ్బ, కొనాజిపేట, రామడుగు ఇలాంటి గ్రామ పంచాయతీలో 3,000 నుంచి 3,500 నాటడం జరిగింది। చిన్న గ్రామాలలో 500 నుంచి 1000 మొక్కలు నాటించడం జరిగింది। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सुपरिटेंडेंट व इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर नरेंद्र, जो अक्सर रिश्वतखोरी की वजह सुर्खियों में रहे, के मकान पर एसीबी का धावा। 2.93 करोड़ नकद रकम जब्त, कुल मालियत 6.07 जब्त। नोटों की गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल, अवाम हक्का बक्का। मजीद ओहदेदारान पर कार्रवाई की जरूरत।
मुल्क अजीज की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने जो कुर्बानियां दी, अनमिट व नाकाबिले फरामोश। बाबा कौम की सवाने हयात को निसाब से हटाने की बीजेपी की मजमूम कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त। उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान। माहौल की हिफाजत और माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए अवाम शजरकारी करे और पौधों की हिफाजत करे। आने वाली नस्लों को आफात समावी से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। अर्बन एमएलए धनपाल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।